हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, मीन्स शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स वर्टिकल के अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि इसमें वर्टिक्स के अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में जानेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ए बी एक किरण है जिसको सीडी किरण कट कर रही है, या हम कह सकते हैं कि सीडी किरण को ए बी कट कर रही है। दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। और इसके कटिंग पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं कि इसका कटिंग पॉइंट है आपका O। यहाँ पर हम देखेंगे कि OD OC के अपोजिट जा रही है, यहाँ पर OB OA के अपोजिट जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही वर्टेक्स पे बने ये एक ही वर्टेक्स पे बने एक एंगल COB और ये दूसरा एंगल है AOD, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ऐसे यहाँ पर भी एक एंगल का पेयर दिख रहा है जिसमें है BOD, अपोजिट साइड है COA के। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल COB इक्वल है एंगल AOD के, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा। अब नेक्स्ट आते हैं BOD एंगल BOD बराबर है एंगल COA के। ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में 2 पेयर बनते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आपका फर्स्ट पेयर ये है COB एंड AOD, और नाउ सेकेंड पेयर है आपका BOD एंड COA जो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब अगर आपको प्रूफ करने को दे दिया जाए कि प्रूफ करिए कि एंगल COB बराबर होता है एंगल AOD के, तो इसे हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि CD एक सीधी रेखा है जिस पर OB एक उभयनिष्ठ भुजा है, मीन्स एक कॉमन साइड है जिस पर 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3। तो हम कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा पर बनी एक उभयनिष्ठ भुजा जो 2 एंगल बना रही है वो एक रेखिक युग्म बना रही है, मीन्स एक लीनियर पेयर बना रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लीनियर पेयर में 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 2 कोण हैं आपके एंगल 1 एंड एंगल 3, मीन्स एंगल COB एंड एंगल BOD। COB प्लस एंगल BOD बराबर है 180 डिग्री। किसके द्वारा? तो लीनियर पेयर के द्वारा। ये आपका फर्स्ट समीकरण बन गया। नाउ सेकेंड में हम यहाँ देखेंगे कि आपकी दूसरी किरण है AB जिस पर आपके 2 एंगल बन रहे हैं, और ये भी एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। इस पे भी एक कॉमन साइड है OD जो कि 2 एंगल बना रही है। तो ये एंगल भी आपके 180 डिग्री के हो गए लीनियर पेयर के द्वारा, एंगल 3 एंड एंगल 2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एंगल BOD प्लस एंगल AOD इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर भी आपके लीनियर पेयर द्वारा दूसरा समीकरण बना रहे हैं। तो अब दोनों ही एंगल 180 डिग्री के हैं, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल COB प्लस एंगल BOD बराबर है एंगल BOD प्लस एंगल AOD के। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 कॉमन साइड हैं आपकी BOD एंड BOD, इसे हम कट कर देते हैं। अब हमारे पास बचा कितना? एंगल COB बराबर है एंगल AOD के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एंगल COB बराबर होता है एंगल AOD के, जिसे हमने प्रूफ कर लिया। तो कह सकते हैं कि एंगल BOD भी बराबर है एंगल COA के। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अगर आपको एक एंगल की वैल्यू दे दी गई है और बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले अभी हमने क्या सीखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर COB और AOD एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए COB अगर 30 डिग्री का है तो AOD भी आपका 30 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर हमारे पास BOD एंड COA, अगर हमने यहाँ पर एक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो सेकेंड एंगल की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि CD एक सीधी रेखा है जिस पर OB कॉमन साइड है जो कि एक लीनियर पेयर बना रहा है।
मीन्स एक कॉमन साइड पे आपके 2 एंगल बने हुए हैं एक सीधी रेखा पर। तो ये क्या है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर के अनुसार 2 एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है। तो क्यों ना इसे हम शॉर्ट में 180 से माइनस कर देते हैं 30 को, तो हमारा आंसर आ जाता है 150 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 150 डिग्री। जैसे ही हमने BOD की वैल्यू निकाली, हमें COA की वैल्यू भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा पता चल जाएगी, क्योंकि आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। और अगर डाउट होता है कहीं पर कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो ये आपके एक सीधी रेखा पर बने दोनों ही एंगल को आप ऐड करके देख सकते हैं। 150 प्लस 30 इक्वल टू होता है आपका 180 डिग्री। मीन्स आपका आंसर एकदम सही है। अब अगर हम इसे पूरा सॉल्व करके देखें तो इसे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमें यहाँ पर एक एंगल की वैल्यू दी गई है 40 डिग्री, तो अब हमें सभी एंगल्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे। हम देखेंगे एंगल AOD की वैल्यू है 40 डिग्री। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल में COB इसके अपोजिट सामने का एंगल है। मीन्स COB बराबर भी हो जाएगा 40 डिग्री, और ये किसके द्वारा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमें पूरा लिखना होता है। नाउ नेक्स्ट हमने यहाँ निकाल लिया, 40 डिग्री हो गया। यहाँ पर हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा आमने सामने के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बट अब हमें निकालना है BOD एंड COA की वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम देखते हैं AB एक सीधी रेखा है जिस पर OD कॉमन साइड है, और इस कॉमन साइड पे आपके ये 2 एंगल बन रहे हैं। एक है 40 डिग्री का और एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये लीनियर पेयर बना रहा है। मीन्स 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, AOD प्लस एंगल BOD बराबर है 180 डिग्री के, किसके द्वारा, लीनियर पेयर के द्वारा। अब नेक्स्ट यहाँ पर AOD है आपका 40 डिग्री और BOD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपका एंगल BOD आपको फाइंड आउट करना है। 40 आपकी डिजिट प्लस में है तो ये साइन माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर -40 हो जाता है। आपकी वैल्यू निकल आती है 140, और 140 डिग्री आपका BOD की वैल्यू आ जाती है। BOD एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 140 डिग्री। हमें जैसे ही BOD की वैल्यू पता चलती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा COA भी 140 डिग्री का हो जाएगा। मीन्स हम लिख सकते हैं COA बराबर 140 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा। तो इस तरह से हमने सभी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये हमने पूरी मैथ सॉल्व करके दिखाई है। हमें पूरा मैथ इस तरह से सॉल्व करना है और पूरा शो करना है कि आपने किस एंगल के द्वारा किसकी वैल्यू निकाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।